हेलो एवरीवन, वेलकम टू ICS ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पॉलिटी के वन लीनियर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा गठन किया गया था। संविधान सभा गठन किया गया था कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसके सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा कब गठित किया गया? तो 26 जुलाई 1947 को। 26 जुलाई 1947। नेक्स्ट है देश में शुरू संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, 389। देश में विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी तो 542। स्वतंत्रता के बाद देश में रियासतें थी 542। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक। एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और संविधान सभा का दूसरा बैठक इसके ठीक दूसरे दिन 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। BN राव ने। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, 29 अगस्त 1947। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी। प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर, ये रिपीट हो गया। झंडा समिति का अध्यक्ष JB कृपलानी। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अनुच्छेद 32 में है। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की कुंजी कहा गया है तो संविधान की कुंजी कहा गया प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो ये 42वां संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी तो संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ 114 दिन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तो इसे अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, व्हीलर ने कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या 8 और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। वर्तमान में अनुच्छेद 444 से भी अधिक हो गए हैं और अनुसूची 12 हो गए हैं और भाग 22। आठवीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं।
मूल संविधान में राज्यों को उल्लेख था, मूल संविधान में राज्यों को उल्लेख 14 राज्य थे, 14। संविधान में देश का नाम क्या है? तो संविधान में देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है। हिंदुस्तान का नाम उसमें कहीं भी नहीं है, भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट, संविधान का सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग है भाग 5। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। भाग 3 में मूल अधिकार है। नेक्स्ट, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है और भाग 5 सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो 15वां भाग में है निर्वाचन और 18वां भाग में आपात उपवन। 15वां भाग में निर्वाचन और 18वां भाग में आपात उपवन। प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है जो कि मौखिक है, लिखित नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, अपना भारत, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। संसद ही किसी भी राज्य के सीमा में या नए राज्य का निर्माण कर सकता है या सीमाओं में चेंजिंग कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पे। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है, तो ये संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। असम राज्य का गठन हुआ था तो 1951 में असम राज्य का गठन हुआ है। और गोवा का पूर्ण राज्य बना, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 56वां संशोधन 1987 द्वारा। 56वां संशोधन 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ कब? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला तो 69वां संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69वां संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है, तो संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में, भारतीय जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका से लिया गया ये अधिकार। और कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस। मौलिक अधिकार अमेरिका और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तत्व लिया गया है या सिद्धांत भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ये भाग 4 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आपातकालीन इमरजेंसी कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से प्रभावित है, दक्षिण अफ्रीका। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता अनुच्छेद 368,
ये संविधान में संशोधन करने को शक्ति प्रदान करता है। ये भाग 20 में इसका वर्णन है, भाग 20 अनुच्छेद 368। संविधान में पहला संशोधन हुआ था, तो ये पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और संविधान में एक अनुसूची बढ़ा दिया गया, 8 से 9 अनुसूची हो गया था। भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया था इसमें। संविधान में प्रथम संशोधन 1951। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या है। तो वर्णित विषयों की संख्या है राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100 है। ये बढ़ गया है, 99 की जगह 100 हो गया है। और राज्य सूची में 61, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52, समवर्ती सूची में 52। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची के विषय पे केवल राज्य ही कानून बना सकता है, और संघ सूची पे संघ ही कानून बनाता है। कभी कभी राज्य सूची के विषयों पे संघ भी कानून बनाता है। नेक्स्ट वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये। वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची का, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। अगर एक ही विषय पे दोनों कानून बनाते हैं और विवाद होता है तो केंद्र का ही मान्य होगा कानून, वही पास होगा। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। कानून व्यवस्था विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट समाचार शिक्षा पत्र, शिक्षा समाचार पत्र विषय है, ये भी समवर्ती सूची का। शिक्षा और समाचार पत्र किसका? समवर्ती सूची का। रेल, डाक, रक्षा, बीमा, ये सब संघ सूची का विषय है। रेल, डाक, रक्षा, बीमा, ये संघ सूची का विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का। एक बार फिर से, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल, डाक, रक्षा, बीमा, ये विषय है संघ सूची का। और पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये संबंधित है पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, तो ये ग्राम पंचायत होता है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? राज्य सरकार के ऊपर। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, तो बलवंत राय मेहता, नाम में ही बलवंत राय मेहता, 3 टुकड़ा में नाम है तो त्रिस्तरीय इन्होंने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। नेक्स्ट सबसे पहले एक है अशोक मेहता, वो 2 स्तरीय दिए थे सुझाव पंचायती राज व्यवस्था का, और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से। राजस्थान के नागौर से यहाँ से टेस्टिंग हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, बहुत पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। 92-93 देता है। भारत में नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता विषय किसके अंतर्गत आता है? तो संघ सूची का विषय है ये, इस पे कानून संघ बनाता है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है। भारत की नागरिकता लेने के लिए 10 साल और खोने के लिए 7 साल। अगर कोई विदेशी हमारे देश में 10 साल लगातार रहता है शांतिपूर्वक, तो 10 साल के बाद वो नागरिकता लेने के लिए आवेदन दे सकता है। और अगर कोई भारत का नागरिक बिना सूचना दिए हुए देश से 7 वर्ष कहीं विदेश में जाके रहता है बिना सूचना दिए हुए, तो उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है।
प्राप्त करने के लिए 10 साल और खोने के लिए 7 साल। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना वर्णित है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया मौलिक अधिकार का। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, मगर वर्तमान में 6 है। 6 संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार बनाकर डाल दिया गया। 300 के क में संपत्ति के अधिकार को डाला गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, अच्छा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। कब कर दिया गया था? तो 44वां संशोधन 1978 द्वारा, 44वां संशोधन 1978 द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, तो ये अधिकार है संसद को। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है, तो यह है हाबियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। 51 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वर्तमान मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 था मगर वर्तमान में 11 है। मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976 में संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में मूल कर्तव्य को 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर ही संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य लिया गया कहाँ से? तो रूस से। अस्पृश्यता का अंत किया गया तो अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनटचेबिलिटी या छुआछूत को अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना, यह अधिनियम बना था 1955 में। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। प्रेस की आज़ादी या प्रेस की स्वतंत्रता वर्णन किया गया अनुच्छेद 11 के अ में, अनुच्छेद 19 के अ में। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का अ या ए कह सकते हैं। चौथा स्तंभ इंगित करता है, तो चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को, चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इतना बार पूछा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। कब? 2002 में। संविधान का 86वां संशोधन करके, 86वां संशोधन 2002 में हुआ था और इसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है। ये अनुच्छेद 24 के द्वारा अपराध सिद्ध कर दिया गया कि अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, जैसे पटाखा का फैक्ट्री वगैरह, इसमें काम आप नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है संसद के अंग। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का सेनापति। तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52। संसद के प्रत्येक अधिवेशन को उद्घाटन करता है राष्ट्रपति।
कहाँ गया, सॉरी, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और राष्ट्रपति बनने की उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए। और राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 ईयर्स। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है, तो ये महाभियोग है। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। ये सूचना दी जाती है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है। जिस राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना या चलाया जाना है उनको 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन पहले था 1.5 लाख, अभी हो गया है 5 लाख। और उपराष्ट्रपति का 4 लाख। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु। हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 ईयर्स, 35 साल। लोकसभा भंग करता है, तो लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत ये लोकसभा भंग कर सकता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, यह अस्थायी सदन है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है, तो ये मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 72 के अनुसार ये माफ़ कर सकता है। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्ला एकमात्र न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद एवं राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को चुनते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, तो इन सब का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किनका, प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, राज्यपाल का, महान्यायवादी का, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है और इसकी घोषणा करते हैं कौन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति। निर्विरोध जीते थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो ये फ़खरुद्दीन अली और जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन का मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, मगर उनके पहले भी कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा था पर हार गई थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल और भारत के राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
नेक्स्ट है दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। जब दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से मिलता है? संचित निधि के द्वारा प्रदान होता है वेतन। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ये राष्ट्रपति शासन 356 को लगता है, मगर सबसे पहले किस राज्य में लगा था? ये पंजाब में 1951 में लगा था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम है 6 माह और अधिकतम है 3 वर्ष। न्यूनतम 6 माह तक लगाया सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक। न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है, 63 में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो यह संभालता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कहाँ होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करता है इनका विवाद का निपटारा। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 में, 74 के 1 में ये कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उप प्रधानमंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री का पोस्ट था जो अब खत्म हो गया है, अब नहीं है, तो ये है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता होता है प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनको अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको हटा दिया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी, वाजपेयी जी। नेक्स्ट है यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था, तो ये दिया था 1977 में। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री जो पद के ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य, ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा का। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी। वीवी गिरी अपने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है किसी भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे।
एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, एक भी दिन संसद में नहीं गए। राज्यसभा गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को, राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा गठन 6 मई 1952 को। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा 6 मई 1952। संघ सरकार का विधानमंडल है, संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा संसद का स्थायी और उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता और लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। प्राक्कलन समिति में सदस्य 30 होते हैं लोकसभा के, प्राक्कलन समिति में सदस्य 30 होते हैं, ये लोकसभा के होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा, लोकसभा सदस्य के न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में, पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में दिया गया था। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता, राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी थे और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता राम सुभग सिंह थे। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, ये कोरम है। लोकसभा कार्यवाही तभी चलेगा जब कम से कम कुल संख्या का 1/10 उपस्थित हो, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी 1/10। 1/10 सदस्य को उपस्थित होना जरूरी है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत रिपीट हुआ है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो राज्य सदस्य के जो सदस्य होते हैं हर 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामा देवी, रामा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, तो यूपी से आता है। लोकसभा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है, दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक को परिभाषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। धन विधेयक परिभाषित किया गया 110 में, 110। और वित्त विधेयक, ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वित्त विधेयक 117 में और धन विधेयक 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष को ही यह शक्ति प्रदान किया गया कि वो बताएगा कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक है। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा
विचाराधीन अपने पास रख सकती है, तो विचार के अधीन अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। इसके बाद अपने आप उसे पास मान लिया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, तो अनुमति लेना आवश्यक है राष्ट्रपति का। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यह अनुच्छेद 153 के 2 में वर्णित है। अनुच्छेद 153 के 2 में इसके द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा के पास होता है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विधानसभा में केवल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल, केवल एक। केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या, तो विधानसभा की न्यूनतम 60 है और अधिकतम सदस्य संख्या होता है 500। नेक्स्ट विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद के कितने सदस्य? तो ये होता है 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु निश्चित किया गया है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है, ये 6 माह का अंतराल होता है, 6 मंथ का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 168 के अंतर्गत। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945। और नेक्स्ट है लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। इसमें इतना संशोधन हो गया था कि अलग से एक संविधान एक तरह से तैयार हो गया था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में पूरा करवा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।